इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। बहरोड में रीजनेबल रेट व अच्छी लोकेशन के साथ विकास प्रॉपर्टीज। आप बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का घर या लेना चाहते हैं दुकान या प्लाट, तो आज ही संपर्क करें विकास नंबरदार मुन्ना पार्षद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका बहरोड। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड नगर पालिका का आज वर्तमान बजट पिछले बजट के 15% की बढ़ोतरी के साथ 50 करोड़ 92 लाख 65 हजार रुपए का पेश हुआ। आपको बता दें, पिछला बजट 44 करोड़ 28 लाख 38 हजार रुपए का था। वर्तमान बजट में मुख्य रूप से 1 करोड़ 38 लाख रुपए सफाई कार्य पर खर्च होने हैं। वहीं सड़क नाला मरम्मत पर 6 करोड़ 87 लाख रुपए लगने हैं। आज के बजट में विशेष बात ये रही कि नगर पालिका के नए भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 72 लाख 50 हजार रुपए और उपकरण खर्चा, नई सड़क निर्माण सफाई कार्य पर भी करोड़ों में राशि व्यय होनी है। साल का बजट पास हुआ है, जो सर्वसम्मति से बजट पास हुआ है, और इसके लिए हम बहरोड में यह बजट सड़कों के लिए, नालियों के लिए, सफाई उपकरण के लिए, बिजली वगैरह के जो सामान है उसको क्रय करने के लिए, और गांव में जो LED हाई मास्क लाइट बिल्डिंगें, रैन बसेरा की बिल्डिंगें, सामुदायिक भवन जो क्षतिग्रस्त है वो बिल्डिंग, इस तरह के जो भी हमारे नगर पालिका के भवन हैं उनकी मरम्मत, उनको नया करने के लिए, इस तरह से ये सब बजट हमारा आज नगर पालिका बोर्ड की पहली मीटिंग में जो सर्वसम्मति से पास हुआ है, ये आप सबके सामने है। थोड़ा सा भूल तो इंसान से होती है, लेकिन एक मुश्त 10 साल के लिए ठेका देना, आपका कार्यकाल आज 1 साल का 1 दिन का किसी को नहीं पता, लेकिन आपका कार्यकाल 2020 में ख़त्म होने जा रहा है और आप 10 साल के लिए ठेका दे रहे हैं। पहली बार मैंने नगर पालिका बहरोड के अंदर ये हालात देखी है, और मैंने दूसरी जगह का तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन हम 15 साल पहले भी रह रहे, 5 साल पिछली निकली है जले सिंह जी के टाइम में, पर इस 5 साल में उन्होंने इस NS वाले से ये जाने किस आधार पे दिया, बाकी एक साथ इन्होंने 10 साल का दे दिया, जो नगर पालिका को 1 लाख कुछ हज़ार रुपये मिलेंगे 1 साल के, और वो हमसे 26 जगह का उन्होंने हमसे लिखित में ले रखा है नगर पालिका से, और वो एक साइड का 11 से 13 हज़ार रुपये वसूल करता है। इससे नगर पालिका को 20-30 लाख रुपए का नुकसान है साल का, पर ईयर। इसलिए आज बोर्ड ने आपके सामने ये फैसला लिया है कि इसका निरस्त करके और इसको नोटिस जारी किया जाए और उनको सूचना दी जाए। तहसील में आज राघव परिवार की तरफ से मां दुर्गा की मूर्ति और शनि भगवान की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम के अंतर्गत ऐतिहासिक सीताराम जी के मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई और कलश यात्रा का गांव भ्रमण भी करवाया गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। वहीं युवाओं ने हाथ में पताका लेकर धार्मिक नारे भी लगाए। प्रकांड विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण से पाठ पूजा भी की। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह राघव और राजेंद्र सिंह राघव एडवोकेट ने बताया कि यह मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा उनके माता पिता की याद में की जा रही है। आपको बता दें, स्वर्गीय थानेदार रोहिताश सिंह राघव बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और गांव के बारे में बहुत कुछ सोचते थे। उनकी इच्छा के मुताबिक गांव में मां दुर्गा और शनि भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर भ्रमण के दौरान बैंड बाजों की धुन पर गांव वाले नाचते नजर आए और राजेंद्र सिंह राघव भी उनके साथ थिरकने लगे। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस कलश यात्रा को देख रहे थे और मूर्तियों के दर्शन भी कर रहे थे। एडवोकेट राजेंद्र सिंह राघव व उनके भाई वीरेंद्र सिंह राघव ने बताया कि तसेंग गांव के ऐतिहासिक तालाब वाले हनुमान जी मंदिर पर कल हवन यज्ञ के बाद विधिवत रूप से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। एडवोकेट राजेंद्र सिंह राघव व उनके भाई वीरेंद्र सिंह राघव इस दौरान अपने माता पिता को याद करते हुए भावुक भी हो गए
और उन्होंने कहा कि वह आज जो कुछ भी हैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही हैं। आज मम्मी और पापा की याद में तालाब वाले बालाजी के मंदिर पे माता रानी माँ राज राजेश्वरी और शनि महाराज की मूर्ति स्थापना का आयोजन है। आज कलश यात्रा है और नगर भ्रमण है और कल जो प्राण प्रतिष्ठा होगी और हवन वगैरह यज्ञ वगैरह पूरे होंगे। तो माता रानी माँ राज राजेश्वरी और शनि धाम शनि महाराज का विराजमान होगा। कल का क्या कार्यक्रम है, कितने बजे मूर्ति स्थापना होगी? मूर्ति स्थापना लगभग 12 सवा 12 बजे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो जाएंगी शनि महाराज की और महाराज राजेश्वरी। वो गांव से बहुत प्यार करते थे और हमेशा वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे। जी, ये हमारा पहले से एक विचार था कि गांव के अंदर कुछ धार्मिक की इस तरह की याददाश्त बनाई जाए जो फादर और मदर के लिए हमेशा लिए रहे और समाज के भी काम आए। रोहतास जी थानेदार साहब खुद एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, उनकी भी एक अच्छी भावना थी जी, उनकी बहुत ज़्यादा समाज के प्रति और इन धार्मिक भावनाओं के प्रति बहुत लगाव था जी। उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए। आप मना रहे हो अपने बच्चे का जन्मदिन या आप देना चाहते हैं शादी में उपहार, तो बहरोड में खुल गया गिफ्ट टॉय एंड मोर शोरूम। फोटो फ्रेम, टेडी बियर, स्टेशनरी, टॉयज एंड गेम्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट और भी सैकड़ों तरीके के उपहार बच्चों, महिलाओं और युवाओं की पहली पसंद गिफ्ट टॉय एंड मोर। एक बार अवश्य पधारें पुलिया के पास विश्वकर्मा मार्केट, बहरोड। किसान आंदोलन में शरीक होने जा रहे पूर्व प्रधान मुख्य आयकर महानिदेशक केसी घुमरिया ने बहरोड के एक होटल पर पत्रकार वार्ता की। उनके साथ राजकुमार मल्होत्रा, अब्दुल लतीफ आर्को सहित अखिल भारतीय बहुजन विकास मंच के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। घुमरिया ने किसान आंदोलन को जायज ठहराते हुए कहा कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हम ना तो परजीवी हैं न चंदाजीवी हैं, हम बुद्धिजीवी हैं। पत्रकार वार्ता के बाद घुमरिया अपनी टीम के साथ शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर रवाना हो गए, जहां किसान कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। रेगुलर 3 महीने से देख रहे हैं कि भाई जो है किसान आंदोलन जो है उसमें किसानों की मांगें बिल्कुल जायज़ हैं और जो 3 कृषि कानून बने हैं वो किसी भी तरह से वाजिब या जायज़ नहीं ठहराए जा सकते। अभी आपको पता है कि पिछले दिनों संसद में चर्चा हो रही थी कल परसों कि भाई काला क्या है कानून में वो बताया जाए। तो हमको हम देखिए न तो हम कांग्रेस के हैं न बीजेपी के हैं न हम कोई जो है कोई से उसके हैं कोई ग्रुप के हैं, हम बुद्धिजीवी हैं। और बुद्धिजीवी हम लोगों को क्या लगता है, हमको हमारी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि भाई किसान अपनी जगह सही हैं और उनके साथ ज्यादती हो रही है। ये 70 साल में एसेट खड़ी की गई हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में हो, चाहे वाजपेयी जी के टाइम में भी 9 के करीब गवर्नमेंट कॉरपोरेशन बने थे, नरसिंहा राव के टाइम में भी 13-14 बने थे। मतलब हर टाइम में कॉरपोरेशन बने हैं और इस गवर्नमेंट के टाइम में एक भी कॉरपोरेशन नहीं बना और 23 के करीब बेचने का प्रस्ताव है, अभी निकालने का है। उसमें भारत पेट्रोलियम सबसे ऊपर है और LIC है, आपका जो है BSNL और MTNL है, अब एयर इंडिया है और मतलब देयर आर सो मैनी कंपनीज जो है। अब चलिए देखिए कि प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट का काम है, कर सकते हैं। मतलब ये कहना है कि क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट में भी हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन अब जितना थोक के भाव से हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। तो उसका कारण अब ये समझ में नहीं आता लोगों को कि भाई जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गवर्नमेंट की, कॉरपोरेशन है, जैसे भारत पेट्रोलियम है, इंडियन रेलवे की IRTC एक ब्रांच है, वो प्रॉफिट मेकिंग है। तो ऐसी कंपनी को क्यों प्राइवेट में दिया जा रहा है जब वो प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ लाखों लोगों की नौकरी लगी हुई है, जिसमें आपका जो भारत पेट्रोलियम में 1.25 लाख के करीब लोग नौकरी कर रहे हैं, 15,000 पेट्रोल पंप हैं उसमें जो है ST/SC के लोगों का कोटा भी है, OBC का कोटा भी है, इवन स्वर्ण वर्ग का जो लोग गरीब लोग हैं उनका 10% कोटा है। तो उनका क्या होगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।
किंजल मोटर्स, महावर भवन के सामने, पुराना बस स्टैंड, बहरोड। हमारे शोरूम पर इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, लोडिंग ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटी 24 घंटे उपलब्ध है। अब पेट्रोल के दाम बढ़ने की चिंता छोड़िए, फौरन चले आएं। बहरोड का एकमात्र शोरूम किंजल मोटर। अब आपकी सेवा में अत्याधुनिक मशीनों से युक्त खुल गया डॉक्टर मनीष डेंटल हॉस्पिटल, कृष्णा माल, नजदीक पंजाब नेशनल बैंक, डॉक्टर चारू गुप्ता क्लिनिक के पास, पुराना बस स्टैंड, बहरोड।